अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी। उम्मीद है आप जहाँ होंगे खुश होंगे, खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे, ये हालात के साथ समझौता करके बैठे होंगे। यही कर रही है सारी कौम। 40% से भी 20% दिमाग वाले इंसान कर क्या सकते हैं, जिनमें गैरत क्या तो शाइबा तक नहीं बचा अभी तक। आप बार बार अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात सुन रहा था, मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, जिसमें जिक्र कर रहे हैं सनम जावेद साहब के वालिद साहब ने का इंटरव्यू आया चंद दिन पहले किसी प्राइवेट चैनल पे, जिस पर ज़्यादा बात नहीं की। बात करनी भी नहीं चाहिए इस किस्म के बगैर लोगों के साथ, क्योंकि उस मुल्क के अंदर आप किससे आप इंसाफ मांग रहे हैं। वो आखिर में अपील कर रहा है आर्मी चीफ से और अपना चीफ जस्टिस साहब से। ये सब के सब बगैरत उस कौम का हो चुके हैं। मैं जब पहले आखिरी वीडियो की थी उसमें कहा था मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैं सोचता हूँ बताना चाह रहा हूँ, बताता हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन किसको समझ आ रहा है, कौन मानना चाह रहा है, कौन सुनना चाह रहा है, किसको इस चीज़ की समझ है, हो क्या रहा है। बगैरत आदमी इंटरव्यू दे रहा है, उसकी बेटी को उठा के ले गए, उसके सारा ख़ानदान। मैंने किसी ज़माने में कहीं से सुना था, किसी बुज़ुर्ग ने बताया था कि किसी भी इंसान को, ख़ासतौर पर मर्द को, या अपनी माँ की गैरत होती है या अपनी बीवी की गैरत होती है, उसके बाद आखिरी गैरत उसकी बेटी की होती है। और ये बगैरत जिनकी बेटियों तक को उठा के ले गए हुए हैं और उनमें गैरत नहीं आ रही है। किसको नहीं पता राना सनाउल्लाह कहाँ रहता है, किसको नहीं पता कि शहबाज शरीफ के महल कहाँ है, किसको नहीं पता जिनके जितने इनके कुत्ते ये सारे मिनिस्टर है मुख्तलिफ़ किस्म के, या वज़रा जहाँ जहाँ रहते हैं, किनको नहीं पता, किसको नहीं पता कहाँ कहाँ ये रह रहे हैं बगैरत सारे। लेकिन किसी ने इनको उंगली तक नहीं लगाई, उधर देखा नहीं। कम से कम वो गंदे कुत्ते साहबी जो झूठ बोलते रहे हैं, जो आपको बताते रहे हैं झूठ बोल बोल के, आज भी बोल रहे हैं बगैर डरे किसी से बोल रहे हैं, और उनको आप लोगों ने आज तक उंगली नहीं लगाई। आप तो इस किस्म के बगैर, मुझे याद आ रहा है जब अंग्रेज़ का कब्ज़ा था इस मुल्क के ऊपर, कि ये लोग छुप जाते थे, ऊपर पर्दे पहन लेते थे, मर्द अपने ऊपर चादरें डाल लेते थे, अंग्रेज़ गुजरे हैं। ये इस तरह की ग़ुलाम और मुनाफा कौम से मैं बात कर रहा हूँ, जो नारे तो लगाते हैं वोट इमरान खान का, वोट इमरान खान का। आज वो लटकाने जा रहा है, किसी को नहीं पता जज दिलावर कहाँ रहता है, किसको नहीं पता ये कहाँ के लोग हैं। जब तक इस मुल्क में, क्योंकि वो चाहते हैं सारे खाना जंगी शुरू हो जाए, वो ये उससे रुकना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या, मैंने जो सोचा समझा बता दिया। मैंने जो मेरे दिल में गुस्सा या दर्द या तकलीफ़ है कि शायद जिस मुल्क में पैदा हूँ उस मुल्क को होश आ जाए, शायद वहाँ के लोग इंसानों की तरह रहना शुरू कर दें, या शायद उनको हुकूक मिल जाए। हमें थोड़ा सा खाने को मिलता है, हम बाएँ फैला कर सफ़ेद कपड़े पहन के तो सड़कों पर निकल पड़ते हैं, लोगों को बताते हैं यार मैंने पेट भर के खाना खाया, या मैं कितने दिनों से खा रहा हूँ। ये अपने महल खड़े कर लिए, उसके ऊपर बड़ा बड़ा सा माशाल्लाह भी लिख लेते हैं सारे लोग, लेकिन अंदर का फ्यूडलिज्म नहीं ख़त्म होता। अपने से कमज़ोर को बताते हैं, हसद पैदा करते हैं। आज जो हाल आपका कर रही है ये माफियाज मिलके सारी, इनकी सबसे बड़ी माफिया वो जो ऊपर बैठे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके नीचे तक सब के सब बगैरत, DGIS सबसे बड़ा बगैरत नदीम अंजुम, और सारे उसके साथ मिलके रोज़ क्या कहते हैं, इनके ऊपर बातों से क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कभी भी नहीं मानेंगे आप। ये माफिया दर माफिया सारा का सारा सिस्टम। इमरान खान तो एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसका कोई अंजाम नहीं होने वाला, क्योंकि इनको कौन रोकने वाला, ये खुद ही तो है सब कुछ। मैं उस दिन सोच के हंस रहा था इस बात पे कि इमरान खान का इंटरव्यू सुना पहले, वो कहता है जब भी मैं पावर में आऊँगा, जब भी मैं आगे आऊँगा, तुम देख लेना कि ये सब मिल जाएंगे, ये सारे पॉलिटिशियन जितने, जरदारी, नवाज शरीफ और जो भी, और कुत्ता बिल्ला फजल रहमान जैसा कंजर मौलवी, ये सब मिल जाएंगे, और फिर ये सारे मेरे ख़िलाफ़ एक पार्टी पे। वो ही हो गया। लेकिन उसको ये नहीं पता था उस वक़्त, हमें भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि फ़ौज भी इनके साथ मिल जाएगी। वो भी इन्हीं के ही हैं, वो भी वही माफिया है जो मुल्क के टुकड़े कर करके बेच के खा रहा है, जो चाइना कटिंग पे लगा हुआ है। अब उन्होंने छोटी बड़े शहरों की कटिंग कर ली है, अब उन्होंने बड़ी ज़मीनों पे कब्जे करने शुरू कर दिए। यहाँ पे मैं एक बंदे से मिला था कभी के ज़माने में, वो मुझे कह रहा है ये जो अपने गरीब मुल्कों में अफरा तफरी, इसकी ख़ास वजह है क्योंकि ज़मीन की आबादी बढ़ रही है और खाने पीने के मसाइल पैदा होने वाले हैं। उसके लिए ये मुल्कों में, ज़रूरी मुल्कों में ख़ास तौर पर खाना जंगी और इस तरह की चीज़ें करके बड़ी कंपनियाँ इनको खरीदेंगी। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ये फ़ौज और उसके साथ मिले हुए उसके माफियास, और वो कब्ज़ा कर रहे हैं, वो ऑफिशियली कब्ज़ा कर रहे हैं, वो रंग बिरंगे कानून बना रहे हैं। आप लोगों को वो जूतियों में पेशाब पिलाएंगे, ये याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने गैरत ना दिखाई अभी भी, ठीक है, करें जो हो सकता है। जैसे मैं कई किस्म के ये इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ या कोट पढ़ता हूँ या रवायात पढ़ता हूँ पुराने अक्लमंद लोगों की, कि जब तक आप जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, जब तक आप नहीं बोलेंगे, वो आपको और जलील करता जाएगा। वो कभी भी इखलाकियत से नहीं झुकेगा, क्योंकि उसकी खमीर ये नहीं है। आप एक कुत्ते से कहेंगे वो भौंकना छोड़ दे,
आप एक गोश्तखोर शेर से, जालिम दरिंदे से कहेंगे वो गोश्त खाना छोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता। आपको उसको उसके पिंजरे में बंद करना होगा और उसको वहाँ पे उसकी खुराक उस हिसाब से मुहैया करनी होगी जितनी उसको चाहिए, नहीं तो वो तो उजाड़ता चला जाएगा। जो इस वक्त माफिया उजाड़ रही हैं उस मुल्क को, उनके जो बाहर बैठे हुए, उनके यूरोप और अमेरिका में उनके जो हवारी हैं, वो तो उनके सर पे हाथ रख के बैठे हुए। उन्होंने तो उनको $3 अरब और दे दिया, जाओ खाओ पियो और मारो इस मुल्क को, तबाह करो। इसके इतनी सख्त खूनरेज़ी यहाँ पे होने वाली है, चाहे आप खुद लड़ के अब मर जाएं या जलील होकर ग़ुलामों की तरह मरे जैसे तारीख़ में मरते रहें आप लोग। ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपका फ़ैसला है, ये आपने फ़ैसला करना है कि हमने किस किस्म की मौत लेनी है। कि दुनिया याद रखे कि इतने लोग अपनी मुल्क की आज़ादी और अपनी कौम की आज़ादी और अपनी नस्लों की आज़ादी के लिए मर गए, लड़के, बल्कि शहीद हुए। लेकिन एक इस तरह कुत्ते की मौत, जिस तरह वो जलील कर करके औरतों, बच्चों और सबको जो उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, इधर आके मीडिया पे खुल के कह रहा ना सुनावला कि ये तो हमारे सर्वाइवल की जंग है, और समझ नहीं आ रही आप लोगों को। इमरान खान तो आज ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ख़त्म कर दिया उन्होंने। वो तो एक अल्लाह के नाम पे, एक किस्म का ना, उसके सहारे पे एक जालिम लोगों के ग्रुप जो सारा का सारा, जिस पे हर चीज़ का कब्ज़ा है, उनके कानून, अदालतें, हर चीज़ पे उनका कब्ज़ा है। एक बंदा सिर्फ सामने खड़ा हुआ है चुप करके कि जो होता है, इस तरह तारीख़ में जुल्म होते रहे, पढ़ के देख लो तारीखें, और वो कौमें और मुल्क किस तरह तबाह हो गए। बड़ी बड़ी रियासतें ख़त्म हो गई हैं, ये सल्तनतें उस्मानिया ख़त्म हो गई। उससे पहले ये कितनी सल्तनतें थीं जो बड़ी बड़ी, मुझे उनके नाम भी नहीं याद, जिनके आपको भी नाम नहीं याद होंगे, जो तारीख़ का हिस्सा बन गई। ये मुल्क तो कुछ भी नहीं है ये थोड़े अरसे में, लेकिन जुल्म ये है जो आप लोगों पे हो रहा है। जो अल्लाह ताला ने आपको तोहफ़ा दिया था, एक मुल्क, एक बंदे ने उसको भी जलील करके मार दिया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। और उसके बाद उसके साथ जो भी उसकी सोच रखने वाला है, जो एक बंदा आया था उठ के, फिर से शायद अल्लाह ताला को ख्याल आया इस चीज़ का कि 60-70 साल के बाद अब इस कौम को समझ आ गई होगी, तब इनमें फिर मैं एक ऐसा बंदा पैदा करूँ, उसके अंदर ऐसी चीज़ पैदा करूँ कि वो उस पोजीशन पे आए, लोगों को करके भी दिखाया। लेकिन आप लोगों में गैरत नहीं आई, आप जूती से डर के घर में घुस गए हैं और वेट कर रहे हैं कब मेरी बारी आएगी। ये नहीं होगा कि आप सोचेंगे नहीं उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। ये आप सबके साथ हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। जिस तरह आप तिल तिल मर रहे हैं, इस तरह तिल तिल मरेंगे, या एक दफ़ा जल के मर जाएँ, इनको मार दें, खुद भी मर जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आज मैं ये नहीं कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि जो वहाँ पे हालात चल रहे हैं, ये कहने का हक़ ही नहीं बनता। इसलिए मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़।